नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और तेहरान के पलटवार का सिलसिला लगातार 27वें दिन भी जारी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनके अधिकारी ईरानी शासन के संपर्क में हैं और आने वाले 5 दिनों में बातचीत पर जोर दिया जाएगा। इसी बीच अब यह जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप पहले जिन 5000 मरीन सैनिकों को ईरान के आसपास तैनात करने की बात कह रहे थे, वो जल्द ही पश्चिम एशिया में पहुंच सकते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर ईरान मामलों के जानकार का मानना है कि बातचीत की पहल महज एक रणनीतिक कदम है। उनका कहना है कि इस बहाने अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर नई रणनीति के तहत कार्रवाई की जा सके। साथ ही ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को तैनात करने की तैयारी में है ताकि संघर्ष के हालात में अपने कुछ लक्ष्यों को तुरंत पूरा कर सके। ऐसे में यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है क्या, इसके गठन से लेकर इसके संघर्षों में उतरने का आखिर क्या कुछ इतिहास है, इस डिवीजन को ईरान युद्ध में किस तरीके से उतारने की जो चर्चाएं हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस डिवीजन का आखिर इतिहास क्या कुछ रहा है और इसका गठन कब हुआ। बता दें कि 1917 में इन्फेंट्री डिवीजन के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। 1918 में फ्रांस में पहले विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में इसने हिस्सा लिया। 1942 में इन्फेंट्री डिवीजन को एयरबोर्न डिवीजन के तौर पर पुनर्गठित किया गया। वहीं 1944 में फ्रांस के नॉर्मंडी में डी डे पर उतरकर गठबंधन सेना को इसने जीत दिलवाई। अब समझिए कि किन अभियानों से आखिर इसे पहचान मिली। बता दें कि इस डिवीजन की असली पहचान दूसरे विश्व युद्ध में इसके साहसिक अभियान से इसे मिली थी। 6 जून 1944 को डी डे यानी कि ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के दौरान इसके लगभग 6400 पैराट्रूपर्स को नाजी कब्जे वाले फ्रांस के नॉर्मंडी में दुश्मन की सीमा के पीछे पैराशूट से उतारा गया था। इस रणनीति का असर यह हुआ था कि जो जर्मन सेना अमेरिका के मित्र देशों की सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसके लिए पीछे अमेरिकी सैनिकों का खतरा भी बढ़ गया। ऐसे में जर्मनी के लिए यह 2 दिशाओं वाला युद्ध बन गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने दुश्मन की धरती पर सैनिक उतारकर अहम पुलों पर कब्जा कर लिया, साथ ही अहम रास्तों को सुरक्षित किया और जर्मन सेना को होने वाली रसद और गोला बारूद की सप्लाई में बड़ा रोड़ा लगा दिया। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों ने इस दौरान 33 दिन तक बिना किसी राहत सामग्री के युद्ध किया और जर्मन सेना को उलझाए रखा। डी डे के अलावा इस डिवीजन ने इटली के सीसली में ऑपरेशन हस्की, ऑपरेशन मार्केट गार्डन और बैटल ऑफ द बल्स जैसे प्रमुख अभियानों में भी हिस्सा लिया है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध की दिशा में गठबंधन बलों के रुख को मोड़ने में काफी अहम मदद की थी। इसकी बहादुरी के लिए इसे प्रेसिडेंशियल यूनिट साइटेशन से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बताएं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यह डिवीजन अमेरिका के सबसे प्रमुख सैन्य बल के तौर पर काम कर रही है। इसकी पहचान रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स की भी है। इस डिवीजन ने अविभाजित कोरिया, वियतनाम, ग्रेनाडा, खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान संघर्ष समेत कई प्रमुख सैन्य अभियानों में हिस्सा भी लिया है। 1990 के दशक में जब सद्दाम हुसैन ने अचानक कुवैत पर हमला कर उसे कब्जे में करने की कोशिश की थी, तो अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन ने ही इराकी सेना के खिलाफ संघर्ष में उतरी थी। अपने इस अनुभव और तेज प्रतिक्रिया की क्षमता की वजह से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को दुनिया के सबसे तेज और आधुनिक फर्स्ट इन स्ट्राइक फोर्स भी माना जाता है। अब जान लेते हैं कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन आखिर क्यों खास है। दरअसल ये 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को दुनिया भर में अपनी तेजी के लिए जाना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आदेश मिलने के महज 18 घंटे के भीतर ये डिवीजन अपने लगभग 3000 सैनिकों यानी कि एक पूरी ब्रिगेड को दुनिया में कहीं भी तैनात करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। इसे आमतौर पर आपात स्थिति में तैनात करने के लिए जाना जाता है। इन सैनिकों को दुश्मन की सीमा के पीछे उन इलाकों में पैराशूट से उतरने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है जहां विमानों के लिए कोई सुरक्षित लैंडिंग जोन नहीं होता। इनका प्राथमिक लक्ष्य रणनीतिक बिंदुओं, प्रमुख क्षेत्रों, पुलों और हवाई अड्डों पर तेजी से कब्जा करना होता है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन लंबे और भारी युद्ध अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। इनका काम है सबसे पहले घुसकर शुरुआती अनिश्चित माहौल को स्थिर करना और फिर पीछे से आ रही भारी सेना के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाना।
82वीं एयरबोर्न डिवीजन की एक खास बात यह भी है कि ये भारी टैंकों या हथियारों पर निर्भर नहीं रहती। इसके सैनिक पैदल सेना को मिलने वाले मानक हथियारों जैसे कि जो टैंक हुए, टैंक रोधी प्रणाली और पोर्टेबल संचार उपकरणों से लैस होते हैं। इनकी असली ताकत भारी गोलीबारी में नहीं बल्कि तेजी और दुश्मन को चौंकाने वाली लचीली गतिशीलता में होती है। आधुनिक युद्ध के लिए यह बल स्मार्ट मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है, जिससे कि इनकी मारक क्षमता आम सेनाओं से 300% ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। अमेरिकी मीडिया ग्रुप एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन की टोह लेने और उन पर सटीक हमले करने के लिए वे लंबी दूरी के ड्रोन्स और स्विच ब्लेड ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें एक बैग में भी रखा जा सकता है। इसके साथ ही रसद की आपूर्ति के लिए डिवीजन अल्ट्राज नाम के ऑटोमेटिक जमीनी वाहनों का इस्तेमाल करती है। ये रोबोटिक वाहन 1000 पाउंड तक का वजन उठा सकते हैं, 100 मील तक चल सकते हैं और नाइट विजन जैसी तकनीक की वजह से रात के अंधेरे में होने वाली रसद आपूर्ति को और तेजी से पूरा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस डिवीजन का ईरान से युद्ध में अमेरिका किस तरह तैनाती की तैयारी कर रहा है। दरअसल हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका एक तरफ तो ईरान के साथ बातचीत की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो तनाव के बीच पश्चिम एशिया में एयरबोर्न डिवीजन के 2000 से 3000 सैनिकों को तैनात करने की तैयारी में है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की स्थिति में इस सैन्य बल का इस्तेमाल खर्ग द्वीप, जो ईरान के तेल निर्यात के लिए बेहद अहम है, और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य जैसे संवेदनशील और रणनीतिक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका की पश्चिम एशिया में ये नई तैनाती ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह ध्वस्त करने और संवर्धित परमाणु पदार्थों को कब्जे में लेने के लिए हो सकती है। आशंका यह भी है कि अगर यह युद्ध जारी रहता है तो 82वीं एयरबोर्न डिवीजन क्षेत्र में भेजे जा रहे मरीन बलों के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा सकती है। उधर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3 तरह से इस्तेमाल की आखिर क्या कुछ तैयारी है वो भी आप समझ लीजिए। इसका सबसे पहला सिनेरियो है शुरुआती हमले करके ईरानी सेना का ये ध्यान जो है वो किस तरीके से बटाएगी। 82वीं डिवीजन के पैराट्रूपर्स उस इलाके में उतरकर दुश्मन पर पीछे से हमला करेंगे और ईरानी सैनिक घिर जाएंगे और हॉर्मुज खाड़ी पर अमेरिकी कब्जा तय हो सकेगा। एक और इसका सिनेरियो बनता है कि आखिर किस तरीके से ये अपना काम करेंगे। पैराट्रूपर्स पहले घुसकर संवेदनशील ठिकानों पर उतरेंगे, परमाणु पदार्थों को अपने कब्जे में ले लेंगे और कब्जे के बाद अमेरिकी सेना इन चंद सैनिकों को तुरंत इन संवेदनशील जगहों से निकाल लेंगे। एक और इसका सिनेरियो है कि क्या कुछ जो है वो एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक करेंगे। पैराट्रूपर्स एक साथ ईरान में कई हवाई अड्डों, परिवहन गलियारों, संचार केंद्रों पर कब्जा कर लें। अमेरिकी सैनिक आगे से हमला करते हुए ईरानी सैनिकों के भ्रम और मदद की कमी का फायदा उठाते हुए अहम ठिकानों को पूरी तरीके से नियंत्रण कर लें। ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं अमेरिका बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये युद्ध अभी आगे और भड़कता है या फिर एयरबोर्न डिवीजन की इसमें जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।